Prensinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan, seninle bir hayal kursak, bir kez olsun biz kazansak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. Bıktım usandım yalnızlıktan, yalan masallarla ovunmaktan. Şahanesinden bir damat bulsam, muradıma ersem uzatmadan. İmkansızı biz başarsak, aşkımızla destan yazsak. Ben telli duvaklı bir gelin, sen de şahane bir damat. चलो आओ मेरी प्यारी दोस्त। हाँ कहो, मैं तुम्हें सुन रहा हूँ। ठीक है। क्या तुम्हारे पास उन मरीजों का रिकॉर्ड है जो तुम्हारे पास आकर गए हैं? ये पहला सवाल है। असल में हमारी प्रोफाइल काफी मुख्तलिफ है, ज्यादा से ज्यादा 40 साल पुरानी। आमदनी मुनासिब है या फिर मुनासिब से थोड़ी ज्यादा, 1-2 बच्चों के साथ। यहाँ की ज्यादातर मरीज माएँ होती हैं। खैर ये तो नहीं सोचा था मैंने। माँ बनना अब इतनी आसान बात तो नहीं है ना। अरे हाँ, अम्मी से याद आया कि तुम्हारी अम्मी की कॉल थी और तुम जल्दी चली गई थी। कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना मलिका? मुझे उस वक्त फिक्र हुई जब आयसुन ने कहा कि इंटरव्यू डिले करना पड़ेगा। नहीं, मेरी अम्मी की सेहत का कोई मसला नहीं है, मगर अब किसी को होने वाला है। कैसे? कुछ नहीं, मैं किसी और बारे में सोच रही थी। माजरत एंगन साहब, मुझे एक मरीज के रिलीज के लिए आपके दस्तखत चाहिए। ठीक है, मैं आता हूं फिर। तुम जाना नहीं हो क्या? तो ये बात है मोहम्मद कि उनकी कोई सर्जरी थी ही नहीं। ये सब तुम्हारा किया धरा था। अब सब समझ आ गया मुझे। अपने सस्ते आइडियाज अपने पास रखो। मैं तुम्हें बताती हूँ आइडियाज होते क्या हैं। देखते जाओ बेवकूफ। वो रहा। अरे आप ठीक हैं? हाँ मैं ठीक हूँ, माफी चाहती हूँ, सब मेरी गलती है। कोई बात नहीं। क्या ये दोस्ती करने की पुरानी तरकीब नहीं है? क्या? मैं कुछ समझी नहीं। दरअसल मेरा मतलब यह है कि आज के दौर में ये सब नहीं चलता। आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं ऐसी नहीं हूँ। अच्छा, तो शायद मैं गलत समझा कि तुमने मुझसे सेटिंग की पूरी कोशिश की, है ना? मेरी बात सुनो जरा, मैं उन लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो ये सब हरकतें करती हैं, ठीक है? सच में मैं बड़ा हैरान हूँ। एंगिन सर, आपका मरीज इंतजार कर रहा है। आता हूँ, चलता हूँ। मेरे पास टाइम नहीं, वरना मैं तुम्हें बताता कि तुम उन लड़कियों में से नहीं जिन्हें मैं जानता हूँ। मिलते हैं फिर कॉल पे। अंकल, आपने फंड बजट पर दस्तखत नहीं किए? क्या तुम नहीं जानते मैं कहां मसरूफ था? मेरा अंदाजा है कि फूलों ने काम नहीं किया। हमेशा की तरह छोटी डायन की वजह से। क्या है,
सर आपके लिए कुछ आया है। ये क्या है? क्या है ये सब? आने दो, आने दो। जो भी यहाँ आता है उसे मेरे कमरे में ले आओ, यहाँ पहुंचा दो मेरे पास। अरे वाह, ये क्या है? कहीं ये मेरी कब्र के लिए तो नहीं है? ये उसके लिए है जिसने मेरे 40 साल तबाह कर दिए। मेरी परी, उसने मुझे मार दिया। न सिर्फ मार दिया बल्कि दफना भी दिया उसने। ये सब तुम्हारी उस छोटी डायन की वजह से हुआ है मोहम्मद। हयात, आंटी। सना, हो क्या रहा है? और वो भी ड्यूटी आवर्स पर। ठीक है। तो मत बोलो बीच में। अब रोने की वजह क्या है? सना, वो जा चुका है। वो जा चुका है सना। मैं तुम्हें क्या बताऊं, बहुत ही मजबूत आदमी था वो, चला गया। हाँ, अल्लाह उनको सुकून दे, बहुत अच्छे आदमी थे। आखिर कौन चला गया? तुम उसे नहीं जानती मेरी जान, मेरा बहुत ही पुराना दोस्त था वो। चलो यहाँ से चलते हैं सना। तुम्हें याद है मैंने तुमसे छुट्टी का वादा किया था जो अब पूरा करने की कोशिश करूंगा। अब चलो यहाँ से सना। लेकिन जनाजे का क्या? कैसा जनाजा? हाँ, जनाजा। मेरा दिल ये बर्दाश्त नहीं कर सकता सना। मैं पहले से ही बहुत दुखी हूँ। मोहम्मद बेटा, मेरी तरफ से जनाजे में चादर भेज देना। तो कह देना कि मेरे अंकल बहुत ही रंजीदा हैं। और अगर किसी ने कुछ पूछा तो? क्या मरा हुआ इंसान पूछता है? किस तरह की बात कर रहे हो यार मोहम्मद? क्या मरा हुआ आदमी भी पूछता है? यही तो कह रहा हूँ कि मैं भला मरा हुआ भी कुछ पूछ सकता है। वो तो नहीं पूछेगा, लेकिन दोस्त और रिश्तेदार शायद पूछेंगे। क्या कहते हैं अंकल? पूछने दो बेटा, पूछने दो उनको। तुम कुछ भी कह देना बेटा, बस संभाल लेना जाके। चलो सना मेरी प्यारी, मैं ये सब नहीं सह सकता। चलो आ जाओ मेरी जान। अच्छा मेरी बात सुनो, परी से जाकर कहना कि मेरे अंकल चले गए हैं। तुमने उन्हें बहुत दुखी कर दिया है। याद से कह देना उसे ये सब। देखो भूलना मत, याद से कहना। वाह अंकल वाह। हयात, हयात। हाँ मेरी जान, आ रहा हूं मैं। उससे कह देना कितना दुखी हूं मैं, भूलना मत। बस आया मेरी जान। ओ मेरे खुदाया। देर के लिए माजरत खा हूं। कोई बात नहीं। एक काम करते हैं, आज हम दोनों कॉफी पीने चलते हैं और तुम उधर भी एक इंटरव्यू दे देना। अच्छा वैसे तुम शायद ठीक ही कह रही हो। बिल्कुल ठीक। एंगिन मुझे परेशान कर रहा है इसलिए। ठीक है, तुम जाओ और अपना इंटरव्यू करो। नहीं कर सकती, एंगिन सर की इमरजेंसी सर्जरी है। वाकई? चलो, अफसोस हुआ मुझे। मैं तुम्हें बताऊं क्या? अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें डिनर के लिए ले जा सकता हूं। जरूर, हम चलते हैं। मेरे ख्याल से इंटरव्यू के लिए बेस्ट जगह है वो। जबरदस्त। क्या हो रहा है? तुम कहां जा रही हो? कुछ नहीं, हम कॉफी पीने जा रहे हैं। अच्छा ऐसा है। मैं देख रहा हूं कि काम खत्म होते ही तुम्हारे मजे शुरू हो गए। अरे मोहम्मद, काम तो चलता रहता है यार, इससे टेंशन रिलीज होगी। तुम तो लगता है कि चिप्स भी नहीं खाते हो और दूसरों की जिंदगी का मजा भी खराब कर रहे हो। हाँ वाकई, हाँ बिल्कुल। खास तौर पर मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग एंगेज लड़कियों के साथ मजे करें। हम ऐसा करते हैं कि करली के पास चलते हैं। मेरे ख्याल से उसे बहुत ही ज्यादा प्यास लगी होगी, है ना? चलो आ जाओ। हेलो दोस्तों, हमारे प्रोजेक्ट की फाइल ऑल दो लव की फाइल आना शुरू हो गई है। पहले तुम बताओ उजान। मैं दीवा की कहानी खत्म करने वाला हूँ।
बहुत अच्छे। और तुम, तस्वीरों का क्या? तैयार है सब। मैं इस वक्त मीटिंग में मौजूद हूँ, तुम बताओ कोई जरूरी बात करनी है? तो फिर मैं डायरेक्ट उस मौजू पे आता हूँ। तुम्हें मोहम्मद और मलिका के रिश्ते के हवाले से कुछ शक था ना? क्या कह रहे हो तुम? दरअसल वो शक गलत नहीं था। मुझे मलिका के साथ देखते ही उसे गुस्सा आता है। ये कैसी जेलसी है? तुम बकवास कर रहे हो। मोहम्मद क्यों किसी से जेलस होगा? वो तो तुमसे उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, वो भी सिर्फ तहसीन की वजह से। अरे तुम कब से इतनी बेवकूफ बन चुकी हो यार? मुझे सब कुछ नजर आ रहा है और तुम तहसीन का बता रही हो यार। हेलो, दोस्तों, हम अपनी मीटिंग कल कंटिन्यू करेंगे। मुझे फौरी तौर पर जाना होगा। तुम एंगिन के साथ इतना घुलते मिलते क्यों? तुम्हें क्या है? किस हक से पूछ रहे हो? उससे कोई दोस्ती नहीं है मेरी। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। लगता है तुम्हारा उसके साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। ताल्लुक क्या मतलब? बड़े आए मेरे ताल्लुक बनाने वाले। देखो, मुझे पागल मत बनाओ। वो आदमी भरोसे के काबिल नहीं है। जरूरत पड़ने पर वो किसी को भी धोखा दे सकता है। यकीन मत करो उस पर। क्या मतलब यकीन ना करूं? मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानती। तुमने मेरी आंखों में देखते हुए भी मुझसे झूठ बोला। ये काफी नहीं है? बहुत अच्छा किया। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन एंगिन एक इंतहाई गैर जिम्मेदार इंसान है। मैंने तुम्हें रास्ते में उसके साथ कॉफी पीते हुए देखा है। बहुत हैरान हुआ मैं। तुम्हें अच्छा लगता है वो। पैसा है उसके पास। तुम पूरी तरह से पागल हो चुके हो यार। ये पागलपन नहीं है तो क्या है? पागल हूं मैं, वाकई पागल हूं। तुम मुझे पागल कर रही हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम उस शख्स से दूर रहो। तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। तुम मेरी किसी चीज में मुदाखलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल है। आई समझ? तुम जानती हो इस खेल को। अच्छे तरीके से जानती हूँ मैं। ये मलिका है तुम्हारी, मुझे पागल कर रही है। क्या हुआ, रो क्यों रही हो? ठीक हो तुम? सिखाओ मुझे, क्या सिखाऊं? कैसे मैं किसी शख्स को हासिल करूं, कैसे मैं उसकी नजरों में अपना मकाम बनाऊं। ओह, मेरा ख्याल है हम थोड़े बोर हो गए हैं। अब अगर तुम मुझे ऐसे तंग करोगे तो मैं अपना माइंड फिर से चेंज कर लूंगी। सुन लो तुम। तो ये बात सुन लो कि इससे मेरा कोई नुकसान नहीं है और धमकी का कोई फायदा भी नहीं है। चलो बताओ आप। तुम ठीक कह रहे हो। उस लड़की ने मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। क्या? यार, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ जैसा वो समझ रहा था। मतलब मैं तो बस यही चाहती थी कि वो। चलो, ऐसा नहीं है, तुम इस तरह रो मत। मैं रो नहीं रही हूँ यार। दिख रहा है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? अगर मैं सिखाऊं तो मुझे इससे क्या मिलेगा? मुझे नहीं पता। अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो
वो तो नहीं है मेरे पास। अपनी दोस्त की बहन से पैसे नहीं लूंगा मैं। कोई और ऑप्शन है तो बताओ। क्या कहा तुमने? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तुमने भी मुझे वैसी लड़की समझो? हाँ, तुम सब मर्द एक जैसे होते हो। क्या समझते हो अपने आप को? जन्नत देखो, तुम मुझे अगर इस तरह गलत समझती रहोगी तो बात तो फिर कभी नहीं बनेगी। तुम्हें ये भी नहीं चाहिए, तुम्हें वो भी नहीं चाहिए, तो फिर तुम्हें चाहिए क्या? अगर तुम अपना मुंह बंद रखने का वादा करती हो तो ही मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम दिल से कह रहे हो ना? लेकिन मैं वादा नहीं कर सकती बिल्कुल, क्योंकि तुम अपनी किस्मत आजमाओ ना। मुझे पुश ओवर्स पसंद नहीं है, तुम जानते हो। जानता हूं। हाँ, जर्मन टर्क। जो मैं कहूंगा तुम्हें वो सब करना होगा। क्या? तो तुमने मान लिया ना? सिर्फ मलिका के लिए। ठीक है, फिर मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं वो सब कुछ करूंगी जो तुम मुझे करने को कहोगे। पहला सबक सुबह। मेरी बात सुन लो, तुम मुझे सब कुछ अच्छे से सिखाओगे, ठीक है? मलिका, इल्तनूर मैम, क्या तुम मेरे साथ मोहम्मद के रूम तक आओगी? हाँ? सुना नहीं तुमने? कुछ जरूरी बात करनी है तुमसे। आ जाओ। एक नूर। सलाम। मलिका। ओह, ये कितना प्यारा है। ये मेरा है। ओह मेरी जान, तुम कितने प्यारे हो, प्यारे से क्यूटी पाई। तुम इधर क्या कर रहे हो? इसका नाम क्या है? घुंघरालू। घुंघरालू? आई घुंघरालू, घुंघरालू। आई तुम कितने प्यारे से हो, छोटे से प्यारे से। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा। हाँ मलिका, तुम मुझे कुछ बताने वाली थी। नहीं तो इन्होंने कहा कि मेरे साथ चलो तो आ गई। वो क्यों? घबराओ नहीं, मैं सोच चुकी हूँ। मुझे रियलाइज हुआ है कि मैंने अच्छा बिहेव नहीं किया। ये मेरे लिए मुश्किल था कि मैं मलिका और तहसीन का रिश्ता तस्लीम करती। अफसोस है प्यारी मलिका, मुझे तहसीन से हमदर्दी है। मैं उसके लिए कोई तलाश न कर सकी क्योंकि वो मेरे लिए बहुत कीमती है। अगर तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो तो फिर हमें जरूर मिलना चाहिए। हम चारों इकट्ठे डिनर पे जाएंगे कहीं। बल्कि मैंने आज रात की हमारी बुकिंग भी करवा ली है। नहीं, मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं। कोई बात नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। मलिका तुम अभी तहसीन को कॉल करो, उसे हमारे प्रोग्राम का बता के लोकेशन भेज दो। ओके मोहम्मद। अब क्या करें? आ रहा हूं मैं। मलिका, तहसीन, तुम और मैं मोहम्मद इल्तनूर डिनर के लिए जा रहे हैं। क्या कहा? क्या करें हम चारों? अभी तो मैंने तुम्हें बताया कि हम चारों डिनर पे जा रहे हैं, और क्या। ठीक है, लोकेशन भेज देना, पहुंच जाऊंगा मैं वहां पर। इल्तनूर ने 2 डबल डेट सेट की हैं। हॉस्पिटल आके वहां से मलिका और मोहम्मद को ले गई वो। प्रेमियों को पकड़ने के लिए? बिल्कुल। यानी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार किसी और में दिलचस्पी रखता है तो तुम उनको इकट्ठा करते हो कि उनके लिए एक दूसरे का रवैया देख सको।
खुशामदीद सर। जी फरमाइए। मेरे लिए तुम ऑर्डर करो जान। तुम जानते हो मुझे क्या पसंद है। मेरे दोस्त, खुश आमदीद तूफान। चोरों की तरह मुझे डराने की क्या जरूरत थी? चोर, दोस्तों के साथ इस तरह मजा आता है। मैं तुम्हें मार डालूंगा जीवन। तूफान गुस्सा मत करो, अच्छे से बात करते हैं। मैं अच्छे से बात नहीं कर सकता तुमसे। मेरे पैसे वापस करो मुझे। दस्तावेज कहाँ से है तुम्हारे पास? शायद तुम्हें मेरा कॉलर छोड़ देना चाहिए। ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया है मेरे दोस्त। और हाँ, मैंने दस्तावेज ढूंढने में तुम्हारी मदद की है ना? काफी नहीं है, मेरे पैसे भी दो मुझे वापस। मुझे भी मेरे पैसे चाहिए। मैंने कब लिए तुम्हारे पैसे? उस नाजी ने मुझे भी धोखा दिया है, मेरे भी पैसे हैं। सच कह रहे हो तुम? हाँ ना। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत इत्तेफाक है। एंगिल, प्यारी लड़की। तुम्हारा मंगेतर कहाँ है? वो अभी पहुंच जाएगा। अच्छा, जब तक वो यहां पहुंचता है तब तक मैं आपके साथ हूं। इन प्यार करने वालों के दरमियान अकेले ना बैठिए। हे, अब कौन सा नया खेल खेल रहे हो मेरे साथ? मैं अब तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगा। दोबारा धोखा देने की कोशिश कर रहे हो ना? अरे यार तूफान, अगर मैं तुम्हें धोखा देना चाहता तो दे देता। देखो मेरे पास तुम्हारा आईडी और पर्स है, फिर भी धोखा नहीं दिया मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया। बताओ फिर। अब देखो, तुम एक सोने की बहुत बड़ी कान ढूंढ चुके हो तूफान। क्या मैं? हाँ तुम। कौन से सोने की कान? क्या बात कर रहे हो तुम? सब्र तो करो। अरे बताता हूँ। जो भी ये खबर सुनना चाहता है अपनी जगह पर रहे। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं सबको बता रहा हूँ। जो मालूमात मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ, मुझे लगता है खाना सबको पसंद आया। क्या बात है भाई, हमसे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। हमें वैसे भी तुमसे बात करना पसंद नहीं है, तुम जानते हो। मगर मैं इस खूबसूरत सहाफी से बातें करना चाहता हूं। इनका तो अब तक इंटरव्यू भी ना हो सका। मोहम्मद ने होने नहीं दिया। मेरी जान, तुमने क्यों नहीं करने दिया? मुझे नहीं पता। शायद मुझे अच्छा नहीं लगता कि एंगिन एक मंगनीशुदा लड़की पर नजर रखे। मैं सिर्फ तहसीन की महबूबा की हिफाजत करना चाहता था, क्योंकि मैं उसका अच्छा दोस्त हूं। शायद वो लड़की हिफाजत नहीं चाहती हो। उसकी भी मर्जी होनी चाहिए ना कि वो किससे मिले, किसका इंटरव्यू ले। शायद वो लड़की अच्छा फैसला नहीं कर सकती। शायद सब अपने काम से काम रखें तो यही बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम। कहीं देर से तो नहीं पहुंचा मैं? तुम बिल्कुल वक्त पर पहुंचे हो तहसीन। अगर तुम वक्त पर ना पहुंचते तो तुम्हारी मंगेतर को कोई और ले जाता। ये क्या बकवास है?
बदतमीज। तुम्हें इस चीज का हिसाब देना होगा घुंघरालू। घुंघरालू? ये तो उस कबूतर का नाम था ना? तुम मेरी नाक के नीचे ये खेल खेला? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो मोहम्मद? धोखेबाज हो तुम। इल्तनूर, इल्तनूर, इल्तनूर। इल्तनूर, किसी भी किस्म की फजूल बात सोचने की जरूरत नहीं। सही कहा, सब कुछ फजूल है। तुम ये कर क्या रही हो? छोड़ो मुझे। चलो आ जाओ यार, मेरे साथ चलो। मोहम्मद, शाबाश, हाथ सीधे रखो। इसी तरह, इसी तरह। ये अब ठीक है। बहुत खूब लड़के। शाबाश। सुनो भाई, हमें जरा अकेला छोड़ दो। चलो बाद में मिलते हैं। क्या बात है डॉक्टर? बस एक राउंड। तुम्हारे हाथ जख्मी हो जाएंगे। कोई बात नहीं। मेरी जान, तुम एक सर्जन हो और अब तुम्हारी प्रैक्टिस भी नहीं है। भाई मैंने फिर से शुरू कर लिया है। अब तुम मुझसे लड़ाई करोगे या मैं वहां पर जाकर दीवार पे पंच मारूं? देखो, मुकाबला नहीं, फ्रेंडली खेलेंगे। रुको, क्या कर रहे हो? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? खुद पर गुस्सा हूं। क्या कुछ हुआ है? क्योंकि मैं एक इंतहाई पागल इंसान हूं। डॉक्टर, चलो आओ। शाबाश, शाबाश डॉक्टर, शाबाश। और कम ऑन, और हाँ, शाबाश। तुम्हें इस बात से क्यों फर्क पड़ता है कि मलिका किसके साथ है? तुम्हारा क्या लेना देना है उससे? तुम्हारा ताल्लुक क्या है उससे? हाँ, कोई ताल्लुक नहीं भाई। चलो आ जाओ।
शाबाश और क्या कहा था उसने? तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं? फर्ज करो कि एंगन मुझे पसंद करता भी है, फिर भी उसका इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो मुझे ऐसी लड़की समझता है कि जिसको एंगन से प्यार हो जाएगा, फिर भी तुम्हारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। और उसने तहसीन से क्या कहा? क्या कहा उसने? उसने कहा कि वो तुम्हारी मंगेतर को ले जाता। उसने मुझे ऐसी लड़की के तौर पे बयान किया जो मंगनी के बाद भी कहीं और चली जाएगी। तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। जल्दी करो, ओह थक गया हूँ मैं। बस अब और इंतजार नहीं हो रहा मुझसे, भूख लग रही है मुझे। बाबा अभी थोड़ा सा इंतजार करें। मलिका, मलिका बेटी, अपने दादा को यहाँ से ले जाओ ताकि मैं अपना काम कर सकूं। चलो। मलिका, या खुदा, ये कभी मेरी बात नहीं सुनती। मेरी जान, मुमकिन हो तो बेल के पास से हटेंगी आप? कहाँ है वो बेवकूफ? कौन? किबर आपा, मोहम्मद कहाँ पर है? बुलाइए उसे। अरे मेरी बच्ची, मैंने बुलाया है, लेकिन कोई लेकिन लेकिन नहीं, जाएं और बुला कर लाएं, वरना बहुत बुरा होगा। मैं सारी रात नहीं सो पाई सिर्फ उसकी वजह से। उसे अपने हर एक अल्फाज का हिसाब चुकाना होगा। बुलाएं अभी। ये हमेशा ही ऐसा करता है, जो इसके मुंह में आता है बोल देता है, किसी के भी सामने। बस बहुत हो गया, और नहीं। जो दिल चाहता है बोलता है, उसके बाद फिर माफी मांगता है। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो मुझे, बहुत हो गया। बुलाएं उसे नीचे अभी। लेकिन जाहिर है मैं बेवकूफ हूँ, मैं ही बेवकूफ हूँ। फौरन पिघल जाती हूँ मैं, और साथ ही अपने हथियार डाल देती हूँ। और नहीं, तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? नीचे आओ अभी, तुमसे बात करनी है मुझे। किबर आपा, जाएं और उसे नीचे लेकर आइए। शेरी, क्या है? कह लो, तुम भी कह लो। मोहम्मद घर पर नहीं है, वो कल रात से घर नहीं आया। ठीक है, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, चलती हूँ, मैं वहाँ पूछ लूंगी। हो क्या रहा है यहाँ? कुछ नहीं, मोहम्मद और एंगन में कुछ अनबन हो गई तो ये गड़बड़ हो गई, तो इसीलिए मलिका को भी गुस्सा आ गया, तो उसने उसके मुंह पर पानी फेंक दिया। बहुत अच्छे। वैसे उस चुड़ैल इग्नोर ने सुना है बस। जाहिर है देखा होगा उसने, क्योंकि वहीं थे सब। अल्लाह। एंगन, मोहम्मद ने मुझे एक कॉल भी नहीं की। हॉस्पिटल आया है वो, उसको देखा तुमने? इल्कनूर, मैं अभी अभी यहाँ काम के सिलसिले में आया हूँ। मैं जरा कॉफी पी के फ्रेश हो जाऊँ, उसके बाद हम बात करते हैं। अच्छा, पहले यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ओके, चलो ठीक है। कमाल साहब, मोहम्मद आ गया क्या? वो कल रात आए थे एंगन साहब। ठीक है, बात सुनो, 2 कॉफीज भिजवा दो हमारे लिए। वाह जनाब, तुम यहां पर कल रात से ही हो क्या? ये लो, तुम्हारे लिए कॉफी। हाँ, तो इस वजह से गमगीन हो। एंगन, अंगूठी मुझे दो। अच्छा, वैसे अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना, तो पहले उससे जान छुड़वाता। इससे नहीं, दूसरी से। पता है तुम्हें? एंगन, तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेगा जो तुम चाहते हो। ये सब करके तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। अब जाओ यहां से।
क्या है यार, मैं तुम्हें कल रात की तरह पागल नहीं करूंगा। एंगिन, अंगूठी मुझे दे दो और बाहर जाओ। ठीक है। अच्छा वैसे एक बात है, मुझे नहीं लगता कि ये अंगूठी तुम्हें चाहिए। ये लो। बाबा, ये जहाज नहीं है। हंगामा हो गया, हंगामा हो गया। बाबा, बाबा। हाँ मलिका, अपने दादा का थोड़ा ख्याल रखो, मैं सफाई करने लगी हूँ। बहुत सारा काम है सफाई का। अम्मी मुझे काम पे जाना है। तूफान, अपने दादा को अपनी पीठ पर उठा लो, मैं सफाई करने लगी हूँ। नहीं अम्मी, मैं बहुत जरूरी काम से जा रहा हूँ। कंट्रोल, तूफान, उनका ख्याल रखो बेटा। अम्मी मैं नाश्ता कर लूँ, फिर मुझे बहुत जरूरी काम से जाना है। जन्नत, अपने दादा का ख्याल रखो थोड़ा। ठीक है, मैं काम करने लगी हूँ, तुम इन्हें देखो। मेरे पास टाइम नहीं है मम्मा, मैं क्लास के लिए लेट हो रही हूँ। सुनिए, सुनिए रोस्टीज। बाबा, इन सब के साथ मसला है। ये मेरी बात क्यों नहीं मानते बाबा? हाँ, मैं पहनने लगा हूँ, तुम भी पहनो। मेरे पीछे आओ, बेल्ट पहनो। जहाज जमीन पर उतरने लगा है। चलो चले, चलो चले, चले। हम आ गए, उतर जाओ, आ जाएं। प्यार के डॉक्टर, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? मैं मोहम्मद को मैसेज करने लगा, वो मलिका से मिले और फिर कहीं उसका दिल न टूट जाए। हाँ, अगर उसको कुछ तोड़ना है तो वो हयात का सर तोड़ दे, मुझे कोई मसला नहीं होगा। करो मैसेज। हेलो। सुबह सुबह हेलो। बात सुनो, ये हाथ में क्या है? मेरे पास नोटबुक है, पेन है, सब कुछ तो है और मैं क्लास के लिए तैयार हूँ। शुरू करें अब हम। कौन सी क्लास? एक मैसेज कर लूं उसके बाद। ओके। यार कितना खूबसूरत लग रहा है ये हार आप पे। थैंक यू सो मच, मैं हमेशा से ऐसी ही हूँ। मलिका रास्ते में है, माफी मांगो। बेवकूफ न बनो। इससे ज्यादा बेवकूफी क्या करूंगा? और क्या करूंगा मैं? फिक्र न करो, मैं अच्छा बर्ताव करूंगा। हाँ जरूर, क्यों नहीं। अब पुरजोश हो जाओ कि मलिका तुम्हारे पास आ रही है। ये काम आता है मुझे। माफ कीजिएगा, ये क्या कर रही हैं आप? दीवा मुझे सीधा खड़ा होना सिखा रहे हैं। अपना पेट अंदर खींचो और पीठ बाहर। अब ये दोहराओ कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूं मैं। मैं इस दुनिया की सबसे... तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? हाँ। जाहिर है मजाक कर रहा हूँ। क्लास का कहा है तो क्लास ही लूंगा ना मैं। अच्छा ज्यादा गुस्सा मत हो। मगर हमें ये सब आता है प्यार के डॉक्टर। मैं इसको एक स्टार बना दूंगी। सच कह रही हैं? हाँ, कसम से। कहाँ से शुरू करूं मैं? लेकिन मकसद सितारा बनना नहीं, शौहर तलाश करना है। तीतर की चाल से शुरू करते हैं तो ठीक है। मैं तुम्हें अपनी फेवरेट वॉक सबसे पहले सिखाऊंगी, जैसे मैं चलती हूँ। वाकई? आप सीरियस हैं? कह तो दिया सिखाऊंगी।
ये आपका सबसे मशहूर लेसन है। जब मैं इसको टीवी पर देखती थी तो मुझे बहुत पसंद आता था ये सब। तो चलो फिर आ जाओ लाउंज में, इस रूम के सेंटर में आ जाओ। हाँ बिल्कुल ठीक, चलो यहाँ? अब शुरू करते हैं। हाँ तो स्टार्ट करते हैं। Ben telli duvaklı bir